नमस्कार दोस्तों, गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आइए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन में जेंडर कि जेंडर क्या है। ये ग्रुप बी का तीसरा टॉपिक है, जेंडर। तो जेंडर क्या है? नाउन का वह रूप जिससे सेक्स का बोध हो, लिंग का बोध हो, उसे जेंडर कहते हैं। द फॉर्म ऑफ ए नाउन डिनोटिंग इट्स सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। तो ये 4 प्रकार का होता है। मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। पहला है मास्कुलिन जेंडर, वैसा जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध हो, उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। द जेंडर डिनोटिंग मेल इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। तो ये किसको डिनोट करता है? तो मेल को। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे बॉय, बॉय से मेल का बोध होता है तो इसका जेंडर होगा मास्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, वैसा जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। द जेंडर डिनोटिंग फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल, तो ये डिनोट करता है फीमेल को। जैसे इसका एग्जांपल हो गया गर्ल, गर्ल से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए ये हो गया फेमिनिन जेंडर। तीसरा हो गया कॉमन जेंडर, वैसा जेंडर जिससे स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। द जेंडर डिनोटिंग आइदर सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। यहाँ ये क्या चीज को डिनोट करता है? आइदर सेक्स। जैसे कहते हैं अगर फ्रेंड, फ्रेंड कहने से ये पता नहीं चलता है कि फ्रेंड स्त्री है या पुरुष, मेल है या फीमेल, तो ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। और लास्ट है न्यूट्रल जेंडर, वैसा जेंडर जिससे निर्जीव पदार्थ का बोध हो, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। द जेंडर डिनोटिंग नाइदर सेक्स इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ये क्या चीज को डिनोट करता है? तो नाइदर सेक्स, माने किसी भी सेक्स को ये डिनोट नहीं करता है। जैसे पेन, पेन निर्जीव पदार्थ है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो यहाँ हम लोगों ने देखा इसका प्रकार। आप अब आइए देखते हैं, इसमें जानना है कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे बदला जाता है, इसके लिए क्या क्या नियम है। मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के नियम। तो पहला नियम है इसका कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बदलने के लिए सबसे पहला नियम कि सामान्यतः मास्कुलिन जेंडर का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो बिल्कुल भिन्न वर्ड होता है। जैसे देखेंगे बॉय, बॉय का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो गर्ल होता है, तो ये बिल्कुल भिन्न वर्ड है। तो एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरा नियम हम लोग जानते हैं कि कुछ मास्कुलिन जेंडर में ESS जोड़कर उसका फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे लॉयन,
प्लस ES बराबर लॉयनेस। तो लॉयन का फेमिनिन जेंडर हो गया लॉयनेस। तीसरा नियम देखते हैं कि ESS जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है, लेकिन उसमें स्पेलिंग चेंज होता है, उसका अंतिम वॉवेल का लोप कर दिया जाता है। जैसे देखिए टाइगर ESS टाइग्रेस, यहाँ पर क्या है, टाइगर का अंतिम वॉवेल है E, तो इसमें E वॉवेल का यहाँ लोप हो गया है, यानी कि इसमें ये अंतिम वॉवेल को लोप किया गया है। इसके बाद जैसे देखते हैं ग्रैंडफादर, ये कंपाउंड नाउन है, इसमें दो वर्ड है ग्रैंडफादर। तो इसमें देखेंगे कि सेक्स डिनोटिंग वर्ड कौन है, तो फादर है। फादर का हम लोग पढ़े हैं कि पहला नियम से इसका डिफरेंट होता है, फादर का मदर होता है, तो ग्रैंडफादर का हो जाएगा ग्रैंडमदर। तो इस तरह से हम लोग इसका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जेंडर के 4 भेद हैं, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में बनाने के क्या क्या नियम है। इसके होमवर्क के लिए हम वीडियो के अंत में एक PDF डालेंगे, वो पेज से आप देखेंगे और घर पे बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप बी का चौथा टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ नाउन में केस। केस क्या है? नाउन का वह रूप जिससे उसका संबंध का बोध हो, उसे केस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ नाउन डिनोटिंग रिलेशन इज कॉल्ड केस। तो केस कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। पहला है नॉमिनेटिव केस। वह केस जिससे सब्जेक्ट का बोध हो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। द केस डिनोटिंग सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। जैसे देखेंगे, अगर लिखा हो राम इट्स ए मैंगो, तो यहां इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉमिनेटिव केस, NC नॉमिनेटिव केस। दूसरा है पोसेसिव केस। वैसा केस जिससे अधिकार या स्वामित्व का बोध हो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। द केस डिनोटिंग पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव केस। जैसे देखेंगे, अगर कहा जाए राम्स ब्रदर इज रिच, यहां राम्स जो है ये पोसेसिव केस में है। कैसे? तो ब्रदर पर किसका अधिकार है? राम का, तो यहाँ अधिकार का बोध हो रहा, तो ऐसे में राम्स हो गया पोसेसिव केस। तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। वैसा केस जिससे ऑब्जेक्ट का बोध हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। द केस डिनोटिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ देखे हैं राम ईट्स ए मैंगो, इसमें मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इसलिए यह ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस। और चौथा हो गया वोकेटिव केस। तो वैसा केस जिससे संबोधन का बोध हो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। द केस डिनोटिंग एड्रेसिंग इज कॉल्ड वोकेटिव केस। जैसे कहा जाए
राम कम हियर। राम को संबोधित करते हुए कहा गया है कि यहाँ आओ, तो यहाँ राम जो है वो वोकेटिव केस में। तो यहाँ हमने देखा कि फॉर्म्स ऑफ नाउन में केस कितने प्रकार का होता है? केस 4 प्रकार का होता है, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। और यहाँ हमने एग्जाम्पल देखा, तो ये है फॉर्म्स ऑफ नाउन में केस।